हेलो एवरीवन, सृष्टि सिसोदिया दिस साइड। तो आज का हमारा टॉपिक है टेरिज्म। तो सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं कि टेरिज्म है क्या। टेरिज्म को मोस्टली हम हिंदी में आपने सुना होगा ना, नखूना, वो टेरिज्म ही होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेरिज्म है क्या। टेरिज्म में क्या होता है कि एक ट्रायंगुलर फ्लैशी टिश्यू है जो ग्रो करता है हमारे कंजक्टिवा से लेके कॉर्निया तक, उसको हम टेरिज्म बोलेंगे। ट्रायंगुलर फ्लैशी टिश्यू जो ग्रो कर रहा है कंजक्टिवा से लेके कॉर्निया तक, वो क्या है हमारा टेरिज्म। मोस्टली डेवलप होता है नेजल साइड से एज कम्पेयर टू टेम्पोरल साइड। फिर इसमें एक टर्म आती है स्टॉकर्स लाइन। अब ये देखते हैं स्टॉकर्स लाइन है क्या। स्टॉकर्स लाइन है ब्राउन कलर का आयरन डिपोजिशन है कॉर्निया पे, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि हेड पार्ट पे ऑफ टेरिज्म के, क्योंकि कॉर्निया ही टेरिज्म का हेड पार्ट है। फिर टेरिज्म के पार्ट्स कितने हैं। टेरिज्म 3 पार्ट्स का है। पहला है हमारा हेड। हेड कहाँ पे है टेरिज्म का, कॉर्निया के ऊपर। नेक कहाँ पे है टेरिज्म की, लिम्बस के ऊपर। लिम्बस जंक्शन है जो कॉर्निया और कंजक्टिवा का। फिर बॉडी कहाँ है टेरिज्म की, कंजक्टिवा पे और स्क्लेरा पे। तो ये हमारा हो गया टेरिज्म का ओवरव्यू। अब हम देखते हैं कि टेरिज्म हो क्यों रहा है, कि कॉज क्या है टेरिज्म के। फर्स्ट हम देखते हैं कि कॉज क्या है। तो मोस्टली टेरिज्म किस वजह से हो रहा है कि यूवी रेज एक्सपोजर जिसका ज़्यादा होता है, तो उसको टेरिज्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू फार्मर्स जो होते हैं। वो उनका यूवी रेज एक्सपोजर ऑब्वियस ज़्यादा है क्योंकि वो फार्मिंग करेंगे, तो उनमें एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ज़्यादा चांसेस होंगे टेरिज्म डेवलप होने के। फिर एज रिलेटेड अगर हम देखें, एज रिलेटेड भी हो सकता है कि आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर के बाद हो सकता है कि टेरिज्म डेवलप हो जाए। फिर हम देखेंगे थर्ड इसमें है क्रोनिक ड्राइनेस और इरिटेशन। अगर किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा क्रोनिक, मतलब क्रोनिक आपको पता ही है कि जो डिजीज़ काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है उसको हम क्रोनिक बोलते हैं, कि काफ़ी टाइम से ड्राइनेस और इरिटेशन रहती है आँखों में। किसकी वजह से, सैंडी और डस्टी एनवायरनमेंट में ज़्यादा उसका एक्सपोजर है, उसकी वजह से भी टेरिज्म डेवलप हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि प्रिवेंशन क्या है टेरिज्म के, टेरिज्म से बचा कैसे जाए। देखो यार, टेरिज्म से बचने का फर्स्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट है कि हमें सनग्लासेस वेयर करने चाहिए जो ब्लॉक करेंगे हमारी 100% यूवी रेज को, जो हम हमारी आंखों को प्रोटेक्शन मिलेगा। देन अगर हम देखें इसका नेक्स्ट कि सेकंड सेकंड में अगर हम देखें तो यूज़ आर्टिफिशियल टीयर्स की ड्रॉप आती है ना, हमारी आंखों को मॉइस्ट रखने के लिए हमें वो यूज़ करनी चाहिए। अगर किसी को फील हो रहा है कि आंखें इरिटेशन हो रही है आंखों में, या फिर ड्राइनेस फील होती है, तो उनको ये यूज़ करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा रब नहीं करनी चाहिए रिपीटेडली आंखें। फिर हम देखते हैं कि टेक रेगुलर ब्रेक फ्रॉम द सैंडी डस्की विंड, कि रेगुलर ब्रेक ले लेना चाहिए डस्टी और सैंडी विंड से। फिर हम देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, कि पेशेंट आएगा तो वो क्या बोलेगा कि मुझे प्रॉब्लम क्या हो रही है। वो आपको समझाएगा कि उसको रेडनेस फील हो रही है, कि आंखें उसकी लाल हो रही हैं, आई डिस्कम्फर्ट हो रहा है, कि अजीब सा लग रहा है, कि शायद कुछ है ऐसा फील हो रहा है। फिर इरिटेशन, कि उसको इरिटेशन फील होगी। फिर फोर्थ हमारा आता है ब्लर्ड विजन भी हो सकता है, बट ये सीवियर केसेस में होता है, नॉर्मली टेरिज्म में नहीं होता है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर केस है टेरिज्म का तो हो सकता है कि ब्लड विजन हो। फिर हम देखेंगे तो हमें जो वो ट्रायंगुलर पार्ट है ना, उस पर क्या दिखेगा, उस पर हमें ब्लड वेसल्स दिखेंगी टेरिज्म पे। फिर सिम्टम्स ख़त्म। नेक्स्ट हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट, कि ट्रीटमेंट क्या है, कि टेरिज्म को ट्रीट कैसे किया जा सकता है। तो देखो यार, ट्रीटमेंट टेरिज्म का सिर्फ एक ही है, वो है सर्जरी। सर्जरी 30 to 40 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है। तो अब हम देखेंगे इसके सर्जिकल प्रोसीजर, कि सर्जरी के कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले क्या होगा इसमें प्रोसेस में, फर्स्ट प्रोसेस होगा हमारा नंबिंग। नंबिंग का मतलब होता है कि सुन्न कर देना। इसमें हम क्या करते हैं कि लोकल एनेस्थीसिया या फिर कभी कभी माइल्ड एनेस्थीसिया भी देना पड़ जाता है किसी किसी पेशेंट को। फिर हम सेकेंड प्रोसेस इसमें आता है एक्सीशन, जो हमारा एबनॉर्मल ट्रायंगुलर टिश्यू है उसको रिमूव कर देंगे हम कट करके। फिर हमारा इसको हम बोलेंगे, तब हम कट कर रहे हैं ना उसको, तो हम उसको बोलते हैं बेयर स्क्लेरा टेक्निक। फिर हम इसका थर्ड देखते हैं कि थर्ड प्रोसेस क्या है। थर्ड प्रोसेस है इसका टिश्यू रिप्लेसमेंट, कि जिस एरिया से मैंने टेरिज्म को कट किया है, रिमूव किया है काट के, तो उस एरिया पे हमें, वो एरिया तो खाली रह गया, तो उस पर क्या करेंगे, हम उसको फिल कर देंगे किसी और हेल्दी ग्राफ्ट से। ठीक है। अब हेल्दी ग्राफ्ट आएगा कहाँ से और कितने टाइप का होता है। देखो यार, हेल्दी ग्राफ्ट 2 टाइप का होता है। एक होता है एमनियोटिक ग्राफ्ट, एक होता है ऑटोनोमस कंजक्टिवा ग्राफ्ट।
एमनियोटिक ग्राफ्ट जो होगा वो हमें कहाँ से मिलेगा, एमनियोटिक मेम्ब्रेन से मिलेगा, ठीक है। और ऑब्वियस है कि हमें ये एमनियोटिक मेम्ब्रेन से मिलेगा तो ये मोर एक्सपेंसिव होगा। एक होता है ऑटोनोमस कंजक्टिवा ग्राफ्ट। ये वाला जो ग्राफ्ट है ये हम कहाँ से लेंगे, खुद की ही जो पेशेंट है ना जिसका हम टेरिजियम की सर्जरी कर रहे हैं उसी के कंजक्टिवा से ले सकते हैं। ये कहाँ मिलेगा हमें कि अपर आईलिड के नीचे से, नीचे जो कंजक्टिवा का लेयर है हम वहाँ से ले सकते हैं। ऑब्वियस है कि हम उसी की आँख से ले रहे हैं तो वो लेस एक्सपेंसिव होगा। फिर अब हम इसके नेक्स्ट पे आते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो हम ग्राफ्ट ले रहे हैं उसको हम पेस्ट कैसे करेंगे, कि वो चिपकेगा कैसे। अब उसके भी 3 प्रोसेस हैं कि बेयर स्क्लेरा पे जो हमारा स्क्लेरा, हमने जो टेरिजियम काटा तो वो जगह हो गई हमारी खाली, उसको हम क्या बोल रहे हैं, बेयर स्क्लेरा। तो वहाँ पे जो हमें ग्राफ्ट चिपकाना है तो उसके लिए क्या क्या हम कैसे कैसे चिपका सकते हैं उसको। तो पहला है हमारा फिब्रिन्स। फिब्रिन एक टाइप का ग्लू है जिससे हम चिपका सकते हैं। दूसरा हमारा आता है ऑटोलोगस ब्लड। कि ऑटोलोगस ब्लड में क्या होता है कि हम ब्लड में एक रिपेयरिंग कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं फिब्रिनोजन, उससे वो खुद से खुद चिपक जाएगा। तीसरा हमारा होगा सूचर्स लगाने पड़ेंगे। 4 सूचर्स लगते हैं जो हमारे क्लॉकवाइज लगते हैं, 12, 9, 3 और 6 ऐसे जो लगेंगे, है ना। तो उससे हम ये कर सकते हैं। तो अभी हमारा टेरिजियम हुआ खत्म। तो बताना मुझे कैसा लगा। थैंक यू।